आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 21। बंबई, रविवार 30 जनवरी 1927। पृष्ठ संख्या 86। इस अध्याय के पूर्व भाग में हम महापुरुष महाराज के संस्मरण सुन रहे थे, जब महापुरुष महाराज परिव्राजक अवस्था में हाथरस में स्वामी विवेकानंद से मिले। आइए अब हम उनके संस्मरण को आगे सुनते हैं। मैं स्वामी जी को लेकर कलकत्ते की ओर रवाना हुआ। उधर स्वामी निरंजनानंद भी स्वामी जी के ज्वर का समाचार पाकर मठ से हाथरस की ओर रवाना हुए। मालूम होता है हम लोगों की गाड़ियों का इलाहाबाद में क्रॉस हो गया, इसलिए हम लोग एक दूसरे को देख नहीं सके। मठ में आकर स्वामी जी को डॉक्टर विपिन बाबू के पास दिखलाया गया। उनकी चिकित्सा से स्वामी जी पूर्णतया स्वस्थ हो गए। उसके बाद अनेक स्थानों में घूम फिरकर स्वामी जी कुछ गुरु भाइयों को साथ ले तपस्या करने के लिए ऋषिकेश गए। दिन रात खूब कठोर तपस्या, जप, ध्यान और वेदांत चर्चा चलती थी। स्वामी जी कहते थे कि वे एक ऐसे आनंद से और कभी नहीं रहे थे। उस समय वर्षा काल था, अन्य साधु लोग वहां प्राय नहीं रहा करते थे। एकमात्र सत्र ही भरोसा था। उस समय ऋषिकेश वास्तविक ही तपस्या का एक अनुकूल क्षेत्र था। आजकल तो यह एक छोटा मोटा शहर हो गया है। कठोर तपस्या और वेदांत चर्चा में बड़े आनंद पूर्वक कुछ समय बिताने के बाद स्वामी जी को ज्वर हो गया। हरि महाराज, शरत महाराज आदि गुरु भाई स्वामी जी के साथ थे। ज्वर क्रमशः बढ़ने लगा। वहां पर उस समय डॉक्टर, वैद्य भी नहीं थे, अतः स्वामी जी के लिए यह सब लोग बड़े चिंतित हो गए। एक दिन एकाएक ऐसा हो गया कि ज्वर खूब बढ़ा, फिर धीरे धीरे कम होते होते इतना कम हो गया कि संपूर्ण शरीर बर्फ के समान शीतल हो गया। नाड़ी बंद हो गई, केवल माथा थोड़ा गर्म था। बातचीत सब बंद, बचने के लिए कोई लक्षण नहीं दिखते थे। सभी कातर होकर ठाकुर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस विपत्ति से हम लोगों का उद्धार करो, नरेंद्र को अच्छा कर दो। यदि इन्हें ले जाना है तो हम लोगों को भी मत छोड़ो, हम लोगों को भी साथ ले जाओ। सभी बड़ी विपत्ति में थे और प्रतिकार कुछ भी दिखाई नहीं देता था। गुरु भाइयों में से एक गंगा जी गए थे। उस समय एक साधु भी गंगा जी में स्नान कर रहे थे। साधु अत्यंत वृद्ध तथा उसी प्रांत के थे और सर्वदा ऋषिकेश में ही रहते थे। उन्होंने उन गुरु भाई से पूछा, तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? गुरु भाई ने स्वामी जी की बीमारी के बारे में उनसे कही। तब वे साधु आए और स्वामी जी को खूब अच्छी तरह देखभाल कर कहा, तुम लोग चिंता ना करो, मैं एक औषध देता हूँ। इस औषध को काली मिर्च के चूर्ण और शहद के साथ मिलाकर इनकी जीभ में लगा दो, देखोगे ये शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। यह कहकर वे अपनी कुटिया में गए और भस्म की तरह की एक औषध निकाल कर दी। इसके बाद अन्य चीजों की व्यवस्था करके जैसा उन साधु ने बतलाया था, ठीक उसी तरह औषध बनाकर स्वामी जी की जीभ पर लगा दी गई। कैसा आश्चर्य! कुछ समय के अंदर ही स्वामी जी का शरीर गर्म होने लगा और वे कुछ स्वस्थता का भाव अनुभव करने लगे। स्वस्थ होने पर स्वामी जी ने जब सारी घटना को सुना तो धीरे धीरे बोले, तुम लोगों ने मुझे क्यों औषध खिलाई? मैं तो बड़े आनंद में था। फिर धीरे धीरे स्वामी जी ने बहुत कुछ स्वस्थता लाभ की, किंतु हम लोगों ने सोचा कि इस भीषण वर्षा काल में मलेरिया के होते हुए ऋषिकेश में और अधिक रहना किसी तरह उचित नहीं, अतः अन्य किसी स्थान में जाना निश्चित हुआ। किंतु स्वामी जी का शरीर उस समय भी इतना दुर्बल था कि हम लोगों को यही चिंता थी कि वे किस प्रकार अन्यत्र जा सकेंगे। उस समय टहरी गढ़वाल के राजा किसी कार्य से उस भाग में आए थे। श्री हरि प्रसाद शास्त्री के भाई रघुनाथ शास्त्री उस समय टहरी के राजा के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। उनसे सारा हाल बतलाने पर उन्होंने ऋषिकेश से हरिद्वार तक के लिए एक बैलगाड़ी की व्यवस्था कर दी। हरिद्वार में कुछ दिन रहकर स्वामी जी मेरठ आए। वहां पर भी सब गुरु भाई उनके साथ आए। मेरठ की जलवायु बड़ी स्वास्थ्यप्रद है। वहां 2-3 मास रहने के बाद उनका शरीर पूर्ण स्वस्थ हो गया। उस समय उन्होंने एक दिन कहा था, इस बार मुझे एक अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। आज से फिर कभी गुरु भाइयों के साथ नहीं रहूंगा, अकेला ही रहूंगा। मेरी अस्वस्थता के कारण तुम लोगों को कितना कष्ट करना पड़ा। कहाँ तो सब तपस्या करने गए थे
और कहाँ मेरी सेवा में ही सबको व्यस्त रहना पड़ा। फिर तुम लोगों में से किसी के अस्वस्थ हो जाने पर तो मुझे और भी अधिक व्यस्त होना पड़ता। गुरु भाइयों का स्नेह भी एक प्रकार का बंधन है, इस बंधन को भी काटना होगा। और उन्होंने वैसा ही किया। उसके बाद से अमेरिका जाने के पहले तक वे अकेले ही संपूर्ण भारत का भ्रमण करते रहे। किसी ने भी उनका कोई पता नहीं पाया। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।